हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, जो हमने अरिहंत की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें बहुत सारा कंटेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने इसमें ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, ज्योग्राफी। इसके अलावा हमने इसमें फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है। एंड ऑलमोस्ट हमने मॉडर्न मिडाइवल मिडाइवल भी हमने कवर कर ही लिया है। एक दो टॉपिक बचा है जो कि एक दो वीडियो में बन जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री बची हुई है। इसके अलावा भी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है सच एज जो स्टैटिक वगैरह है वो सब भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी ये सीरीज होने वाली है आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए ये है, ठीक है, जहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही और कंटेंट पाते रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है। जस्ट आपको एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करना है, क्या नहीं है, कौन सी बुक नहीं है, वो आप वहाँ पे देखो, फिर समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर वीडियोस के फॉर्म में या फिर छोटे वीडियोस भी हैं, सब कुछ है इस चैनल पे कम्प्लीटली। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, या आप वन लाइनर्स की स्टडी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। जो भी कंटेंट ढूंढोगे सब कुछ लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर चैनल को विजिट कीजिए, और चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइस, बात कर रहे थे हम लोग कि क्या क्या हमने कवर किया है और क्या बचा है। तो हिस्ट्री में बस मॉडर्न हिस्ट्री बचेगा। ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट है, पॉलिटी की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, इकोनॉमी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इकोनॉमी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जनरल साइंस में फिजिक्स कंप्लीटेड है, केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे और उसे डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने मराठा एम्पायर तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेटर मुगल्स आज का हमारा टॉपिक होगा, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है। लेटर मुगल्स के इतने इम्पोर्टेंट शासक नहीं थे जितने कि प्रायर में जो इनिशियली जो मुगल जो स्ट्रॉन्ग शासक थे अप टू औरंगजेब, उनके कंपेयर में ये लेटर मुगल्स, या फिर कह सकते हैं ये वीक मुगल्स थे। ये बहुत ही इनको लेसर मुगल्स भी कहा जाता है। ये काफ़ी इनका औचित्य इतना नहीं था, बट इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है छोटे छोटे जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलते सीधे अपने उस पेज पे जहाँ पे ये टॉपिक मेंशन है हमारे इस बुक में। तो चलिए चलते सीधा लैंड करते हैं लेटर मुगल्स पे, हम आ चुके हैं। चलिए मैं इसको और भी जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से दिखे, ठीक है, बहुत आसानी से दिखे। इसके लिए मैं इसको और भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। स्टार्ट करेंगे लेटर मुगल्स को। बहादुर शाह से स्टार्ट होता है लेटर मुगल का पीरियड। तो पहला सवाल है कि हु सक्सीडेड औरंगजेब इन लेटर मुगल फेज। तो औरंगजेब के बाद इनके 3 बच्चों में लड़ाई छिड़ गई सक्सेशन के लिए, वार ऑफ सक्सेशन छिड़ गया, जिसमें बहादुर शाह जीत गया। बहादुर शाह जीत गया और गद्दी पे बैठ गया। तो बहादुर शाह 1 जो है गद्दी पे बैठा। ओके, व्हाट टाइटल डिड कफी खान बेस्टो टू बहादुर शाह। तो ये एक हिस्टोरियन था। कफी खान क्या था? एक हिस्टोरियन था। वॉज ए हिस्टोरियन, मुगल हिस्टोरियन था। इसने इसने इस बहादुर शाह को कहा ही इज अ साहेब बेखबर, मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है। साहेब बेखबर का टाइटल जो है बेस्टो किया इसने खफी खान ने, क्योंकि इसके समय ना इस बहादुर शाह के समय काफी ज्यादा जो है वीकनेस आई थी मुगल एम्पायर में, इसलिए इसे साहेब बेखबर का भी दर्जा दिया गया। इसने क्या किया, इसने जो नोबेल्स थे उनके पावर्स बढ़ा दिए, जिससे कि फर्दर जो है ट्रेजरी इनकी प्लंडर हुई। सो नेक्स्ट है व्हाट वाज द टाइटल एज्यूम्ड बाय बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का एक और नाम है, टाइटल है शाह आलम, ठीक है। साहिब बेखबर तो टाइटल जो है खफी खान ने, जो कि एज ए हिस्टोरियन मुगल कोर्ट में था, इसने टाइटल दिया था। बट ये जो टाइटल है बहादुर शाह का, शाह आलम 1, ये इसका किसी मतलब उस सेंस में नहीं है, गलत सेंस में नहीं है। शाह आलम 1 का इसका टाइटल था। फिर आता है कि लोहारगढ़ का जो फोर्ट था,
that was captured by बहादुर शाह वन was built by whom? तो ये लोहारगढ़ का जो फोर्ट था इसे बनवाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें सो ही वाज द 10th गुरु और द लास्ट गुरु ऑफ सिख, ठीक है, अंतिम गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। बट जो लोहारगढ़ का फोर्ट जो बनवाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था, लेकिन बहादुर शाह ने इसे कैप्चर कर लिया था। अगला सवाल है, टू हुम डिड बहादुर शाह वन रिकॉग्नाइज एज राणा ऑफ मारवाड़ सॉरी, तो राणा ऑफ मारवाड़ को रिकॉग्नाइज किया था बहादुर शाह वन ने अजीत सिंह। तो मैंने कहा ना कि इसने काफी लिबरल पॉलिसी अपनाई, जो कि औरंगजेब के पॉलिसी के बिल्कुल 180 डिग्री कह सकते हो, 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट था ये। इसने राजपूतों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। उसका एग्जाम्पल राणा ऑफ मारवाड़ अजीत सिंह को इसने रिकॉग्नाइज किया। इसने अपने नोबल्स को काफी ज्यादा छूट दे दी, जिससे कि एक मतलब कहते हैं ना कंसिलिएशन पॉलिसी इसने अपनाई कि नोबल्स को कंसिलिएट करेंगे। तो इससे और भी वीकनेस दिखी मुगलों में। फिर आता है इसके बाद जहांदार शाह। सो विथ हुज हेल्प डिड जहांदार शाह ascend टू द थ्रोन। अब देखो जहांदार शाह की बात करें तो इससे जो रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसी के समय जो है कहीं ना कहीं किंग मेकर वाली चीजें दिखने लगी थी। किंग मेकर मतलब कि जो नोबल होता था, नोबल कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स होते थे, वो मिल के वो क्या करते थे, जैसे सैयद ब्रदर का आगे नाम आएगा। उससे पहले जहांदार शाह में जुल्फिकुर खान इसका वजीर था जिसके सह पे इसे जो है पपेट नवाब बनाया गया था। पपेट जो है ये पपेट शासक था इस एम्पायर का, जुल्फिकुर खान के सपोर्ट से ये बना था। सो व्हाट टाइटल वाज गिवन टू जय सिंह ऑफ अंबर बाय जहांदार शाह? तो इसने इनको टाइटल दिया था मिर्जा राजा सवाई। तो कहते हैं ना सवाई राजा जय सिंह, इसीलिए। और इन्हीं के नाम पे जो जयपुर सिटी है उसका नामकरण किया गया था। Which was the practice encouraged by जुल्फिकर खान? तो इसने इजरा प्रैक्टिस को शुरू करवाया था, जो कि एक इनफेमस प्रैक्टिस था, ठीक है, ठीक प्रैक्टिस नहीं था। इजरा प्रैक्टिस जो था ये एक ठीक प्रैक्टिस नहीं था। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का एक प्रैक्टिस था जो कि अच्छा नहीं था। जब्ती सिस्टम के की बात करें तो उसके बिल्कुल ये अगेंस्ट अच्छा नहीं था। Who was the first puppet मुगल इंपेरर? देखो यहाँ पे आ गई ना बात। पहला पपेट मुगल इंपेरर कौन बना? जहांदार शाह ही बना। जहांदार शाह ही पहला पपेट जो है मुगल इंपेरर था। What was the full name of जहांदार शाह? तो इसका पूरा नाम था मिर्जा मुइज़ुद्दीन मोहम्मद जहांदार। इसका पूरा नाम था मिर्जा मुइज़ुद्दीन मोहम्मद जहांदार। Who was the father of जहांदार शाह? फादर ऑफ जहांदार शाह वाज बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन का ही ये लड़का था जहांदार शाह, ठीक है, जिसको क्या टाइटल दिया गया था? साहे बेखबर, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ जहांदार शाह हु वाज द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ द टाइम? तो ये जुल्फिकुर खान जो इसका वजीर था और मोस्ट पावरफुल नोबल था, और इसी के सह पे जो है जहांदार शाह को गद्दी पे बैठाया गया था। अब बात करते हैं एक और मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लेटर मुगल पीरियड के शासक फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर की बात करें तो इसने जहांदार शाह को हरा दिया। एक लड़ाई हुई जिसमें इसने हरा दिया फर्रुखसियर ने, और ये गद्दी पे बैठ गया। फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को हराया और गद्दी पे बैठ गया। सो हु वेर नोन इन द हिस्ट्री एज किंग मेकर्स? इसके समय, फर्रुखसियर के समय, दो जो ब्रदर्स थे इनका नाम था सैयद ब्रदर्स, इनको बोलते थे। ये काफी फेमस हो गए और ये जिसको चाहते थे उसको गद्दी पे बिठा देते थे, ठीक है, एज ए मुगल इंपेरर। तो ये सैयद ब्रदर्स का जो है पीरियड स्टार्ट हुआ था फर्रुखसियर के ही समय से। किंग मेकर्स बन गए थे। सो विद हुज हेल्प डिड सैयद ब्रदर्स डीथ्रोन फर्रुखसियर? अच्छा, इसको गद्दी पे बिठाया और फिर इसको मरवा भी दिया था, इसको हटा भी दिया गद्दी से और मरवा भी दिया था। तो ये
सैयद ब्रदर्स ने डीथ्रोन कर दिया फर्रुखसियर को पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मदद से। विच मुगल इम्पेयर, और ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशवा था किसका, मराठाओं का। ओके, विच मुगल इम्पेयर ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू इंग्लिश इन बंगाल। तो देखो फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था, फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जिसमें इसने इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग, मतलब कि कोई टैक्स नहीं देना है, कोई ड्यूटी नहीं देनी है, ये अलाउ कर दिया था फर्रुखसियर ने अपने फरमान में, इसलिए भी ये ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, मतलब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी फेमस है ये। ओके, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल इम्पेयर वाज द सिख लीडर बंदा बहादुर वाज एक्सिक्यूटेड। तो देखिए बंदा बहादुर का जो है के साथ टशन तो जहांदार शाह का भी था, जहांदार शाह का भी था, बट फाइनली जहांदार शाह ने कुछ नहीं किया और फर्रुखसियर ने एक्सिक्यूट करवा दिया किसको, बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर जो कि सिखों का, मतलब गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिख गुरु तो नहीं थे ये, लेकिन सिखों के खालसा पंथ के कमांडर थे, सिख लीडर थे बंदा बहादुर साहब। तो इनको फर्रुखसियर ने क्या किया, इनको एक्सिक्यूट करवा दिया, मरवा दिया था। सो ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ फर्रुखसियर व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सैयद अब्दुल्ला खान इन मुगल कोर्ट। तो इसके समय में, फर्रुखसियर के समय में सैयद अब्दुल्ला खान जो था ये वजीर था। ठीक है, और एक और मैंने अभी जस्ट बताया था कि शाह आलम वन के समय वजीर कौन था, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ फर्रुखसियर व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ हुसैन अली खान, जो कि अली ब्रदर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल, दो सैयद ब्रदर्स जो थे, हुसैन अली खान उसमें भी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ये वन ऑफ द टू सैयद ब्रदर्स ये था। सो ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ फर्रुखसियर व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ हुसैन अली खान इन मुगल कोर्ट। तो ये मीर बख्शी था, ये क्या था, ये मीर बख्शी था। ठीक है, मीर बख्शी था, और ये जो था ये पपेट नवाब बनाने में माहिर हो गया था अपने भाई के साथ, सैयद ब्रदर्स ने मिलके, उसमें एक हुसैन अली खान था। ठीक है, who ruled for shortest period amongst the Mughals, तो सबसे कम समय के लिए, लगभग 4 महीने के लिए बना था, और ये टीबी से मर गया था, टीबी हो गया था इसको, ट्यूबरक्लोसिस से मर गया था, रफी उद दरजात। ठीक है, he was the shortest period, he was the ruler who ruled for the shortest period among the Mughals, 4 महीने प्रिसाइजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट वाज द टाइटल bestowed upon रफी उद दौला। व्हाट वाज द टाइटल bestowed upon रफी उद दौला। तो ये शाहजहां द्वितीय का टाइटल इसने लिया था, बट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ये रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी मौत का कारण जो है लंग कैंसर बताया जा रहा है, बट समवेयर टीबी भी लिखा जाता है। तो टीबी बेसिकली सांस, ये लंग वगैरह की ही बीमारी होती है, चेस्ट में आपकी बीमारी पकड़ती है, तो उसके कारण लंग कैंसर पकड़ा और फाइनली ये मर गया था। अब आता है अहमद शाह अब्दाली और कुछ अदर रूलर्स। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली जो था, चलिए देखते हैं। हु डिपोज्ड शाहजहां द्वितीय एंड प्रोक्लेम्ड अली गौहर as emperor with the title शाह आलम द्वितीय। तो इन लेटर मुगल पीरियड में फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं, बिकॉज शाह आलम द्वितीय वही है जो कि बैटल ऑफ प्लासी भी इसी के समय हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर भी इसी के समय हुआ था। ठीक है, तो हु deposed शाहजहां द्वितीय and proclaimed अली गौहर as emperor with the title शाह आलम द्वितीय। तो ये करवाया था अहमद शाह अब्दाली ने। Who was the successor of नादिर शाह। नादिर शाह जो था ये ईरान का
इन्वेडर था, ईरान से आया था, पर्शियन था, और इसने दिल्ली पे अटैक किया था 1739 में, और दिल्ली पे अटैक किया। बहुत दिनों तक इसकी जो सेना थी, जो मिलिट्री थी, वो रूथलेसली लूटती रही, महिलाओं बच्चों के साथ रेप हुआ, बहुत कुछ हुआ दिल्ली में। ठीक है, फाइनली 1-1.5 महीने लूटने के बाद इसने सीज किया और बहुत सारा धन जो है, साथ में पीकॉक थ्रोन जो है मुगलों का, कोहिनूर, ये सब लेके चला गया था। तो नादिर शाह का सक्सेसर कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। विच मुगल इंपेरर इज नोन बाय द टाइटल ऑफ रंगीला। रंगीला इसलिए क्योंकि एक तो डांसर था, ये खुद ही कथक सीखा हुआ था और बहुत अच्छा डांस करता था। इसकी वाइफ भी कथक सीखी हुई थी, वो भी एक डांसर थी। तो ये सब चीजें जो है एक राजा को शायद शोभा नहीं देती हैं, रंगीला इसीलिए इसको टाइटल दे दिया गया। सो ही वाज मोहम्मद शाह। Which autonomous states were formed during the reign of मोहम्मद शाह? तो बंगाल और अवध। बंगाल में मुर्शीद कुली खान और मुर्शीद कुली खान, ठीक है, कहाँ पे? बंगाल में। और अवध में सदात खान ने इसी के समय में इंडिपेंडेंट अपने आप को ऑटोनोमस स्टेट जो है मुगलों से हटके घोषित कर दिया था। आफ्टर हुज डेथ डिड नादिर शाह आफ्टर whose death did नादिर शाह become the ruler of Iran? तो ये डेथ हुआ था तहमास्प शाह का, उसके बाद नादिर शाह जो है रूलर बना था ईरान का, और बहुत खूंखार था ये, बहुत खूंखार था। When did नादिर शाह invade काबुल? तो काबुल पे इसने अटैक किया था 29 जून 1738 को। एंड इन विच ईयर? अच्छा, एक और बात बता दूं, ये अफगानियों से बहुत जलता था, अफगानियों को बहुत ये हेट करता था, दैट इज वाई इसने काबुल पे अटैक किया था। सो इन विच ईयर डिड नादिर शाह इन्वेड दिल्ली? दिल्ली पे 1739 में अटैक किया, और 2-3 महीने लूटने के बाद फाइनली मई में अपने ट्रूप्स को बोला कि चलो भैया हो गया, अब लूटपाट मचा के अब चलते हैं अपने देश, ठीक है, और छोड़ के चला गया। ठीक है, और मोहम्मद शाह को ही रहने दिया एज ए दिल्ली का सुल्तान, इंपेरर। ठीक है, नेक्स्ट है हु कैरिड अवे ज्यूवेल स्टडेड पीकॉक थ्रोन? ठीक है, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे, एंड फेमस कोहिनूर डायमंड टू पर्सिया। सो द आंसर इज नादिर शाह। द मुगल इंपेरर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक वाज, सो हिज नेम वाज मोहम्मद शाह और रंगीला। रंगीला का टाइटल इसको दिया गया था बिकॉज he himself was a dancer and he indulged in these activities which was not मतलब कह सकते आर्ट तो अलग चीज हो गई, बट एक किंग को ये शोभा नहीं देती है। इन विच बैटल डिड नादिर शाह डिफीट द मोहम्मद शाह? तो ये बैटल हुआ था बैटल ऑफ करनाल में। जब पता चला मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह उस समय क्या था? मुगलों का शासक था, इंपेरर था, मुगल इंपेरर। जब मोहम्मद शाह को पता चला कि नादिर शाह अपनी सेना लेके आ रहा है, तो उसने सोचा कि दिल्ली तक क्यों आने देना है, पहले ही हम लोग फॉरवर्ड हो जाते हैं और दिल्ली में घुसने ही नहीं देंगे। करनाल तक पहुंच गया, ठीक है। तो मोहम्मद शाह अपनी सेना लेके करनाल तक गया और वहां पे लड़ाई लड़ी और बुरी तरीके से हारा, बुरी तरीके से खुद को सरेंडर करना पड़ा इसको। और खुद को सरेंडर करने के बाद पैर वैर पकड़ के कैसे भी नादिर शाह का बचाइए, उसको मारा नहीं नादिर शाह ने। फिर नादिर शाह बोला कि तू तो इधर आ गया, चल दिल्ली घुमा। तो नादिर शाह इसके साथ दिल्ली आया, कैपिटल में, और दिल्ली में जो लूटपाट मचाई इसकी सेना ने, नादिर शाह ने, बूढ़े बुजुर्ग औरतों तक को नहीं छोड़ा। ठीक है, अदर रूलर्स आफ्टर अहमद शाह देख लेते हैं, अहमद शाह के बाद के रूलर। ओके, सो ड्यूरिंग हुज रेन द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब प्लासी की जो लड़ाई हुई थी आलमगीर द्वितीय के समय हुई थी। सॉरी, मैंने शाह आलम द्वितीय बता दिया था। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था, ये हुआ था आलमगीर द्वितीय के समय में। बट जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसमें खुद पार्टिसिपेट किया था अली गौहर, जिसका दूसरा नाम शाह आलम द्वितीय भी था। सो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह आलम द्वितीय? तो इसका रियल नेम था अली गौहर, अली गौहर। और इसकी जो है ना, अली गौहर की बनती नहीं थी वजीर, जो कि उस समय मुगल कोर्ट का था। तो ये भागा भी था वहां से, कई दिनों तक ये दिल्ली में नहीं रहा, ये बाहर रहा। फिर दोबारा मराठाओं की मदद से ये वहां पे पहुंचा दोबारा दिल्ली में, और इसको वहां पे मिला शासन।
ठीक है, दिल्ली का शासक फिर से मुगल इंपेरर बनाए। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम द्वितीय सपोर्टेड विथ विच नवाब ऑफ बंगाल, तो मीर कासिम को सपोर्ट किया था। एक्चुअली हुआ क्या था, 1764 में ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, हेक्टर मुनरो, ठीक है, ब्रिटिशर्स जिनकी सेना को लीड कर रहा था सर हेक्टर मुनरो, ठीक है, और दूसरी तरफ की जो पार्टी थी उसमें 3 लोग थे, जिसमें एक था शाह आलम द्वितीय, क्योंकि ये भी चाहता था कि ब्रिटिशर्स को हराया जाए, ठीक है। इनके साथ था बंगाल का नवाब मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम को हटा के इन्होंने जो है मीर कासिम को हटा दिया था बंगाल के नवाब से, और इंटरफियर कर रहे थे। मीर कासिम को काफी दिक्कतें आ रही थी ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स दस्तक का गलत यूज कर रहे थे। दस्तक जो कि पास होता था ना, पास होता था ट्रेडिंग पास, उसका गलत यूज करते थे, तो इसको अच्छा नहीं लगा था, तो ये भी अगेंस्ट था। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और एक अवध का नवाब था उस समय, सुजाउदौला, सुजाउदौला, ये तीनों ने मिलके सोचा कि ब्रिटिशर्स को हराएंगे। काफी अच्छा बैटल हुआ, बट हेक्टर मुनरो ने रगड़ दिया इन तीनों को, और यहाँ पे जो है फाइनली डिसाइड हो गया कि भैया अब ब्रिटिशर्स जो है अब मानेंगे नहीं, अपना एक्सपेंशन करेंगे ही करेंगे। सो पपेट नवाब भी बना, ये पेंशनर भी बना ब्रिटिशर्स का, ठीक है। कौन बात करेंगे हम अगर शाह आलम द्वितीय की, तो ये पहला बंदा था जो कि शाह आलम द्वितीय की बात करें तो पहला बंदा था जिसको पेंशनर बनाया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट है इन 1772 विद द हेल्प ऑफ विच मराठा शाह आलम रीगेन्ड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, तो मजादजी शिंदे की मदद से, मजादजी शिंदे की मदद से शाह आलम द्वितीय को फिर से दोबारा मिला क्या, गद्दी मिला दिल्ली का, यानी कि इंपेरर बना, मुगल इंपेरर। टू हुम डिड इंपेरर अकबर द्वितीय बेस्टो द टाइटल ऑफ राजा, तो इसने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और ये बहुत सहिष्णु था, इसने हिंदुओं के जो फेस्टिवल थे उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ठीक है, और मतलब बहुत सपोर्ट करता था हिंदुओं को। नेक्स्ट है हु वर द प्रीडिसेसर्स ऑफ इंपेरर अकबर द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय जो था ये प्रीडिसेसर था इंपेरर अकबर द्वितीय का, विच ड्यूरिंग हुज रेन डिड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज ऑफ 1761 में ये लड़ाई हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो ये एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली था, दूसरी तरफ मराठाए थे। उस समय जो शासक था, उस समय मुगल गद्दी पे जो बैठा था वो था शाह आलम द्वितीय, और बैटल ऑफ पानीपत हुई, ठीक है। Why did Emperor अकबर द्वितीय सेंड राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड, इसलिए भेजा था ताकि टू सिक ए रेज इन द पेंशन, भैया मेरे पेंशन में इंक्रीज हो जाए, इसके लिए राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी इसी ने दी थी। बोला जा रिक्वेस्ट कर और मेरा पेंशन बढ़वा दे। वाई डिड इंपेरर अकबर द्वितीय सेंड राजा राम मोहन राय टू इंग्लैंड, तो वही हो गया, अभी देखा था हमने। विच मुगल इंपेरर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा टू राजा मोहन राय, तो ये भी हमने देख लिया था, अकबर द्वितीय ने ही दिया था राजा का टाइटल राम मोहन राय को। तो ये सब स्टार मार्क क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्लर है ये पेज, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं कर सकते, स्कैन करते समय की दिक्कत है। सो ज्यादा बचा भी नहीं है इसमें, फटाफट कवर कर लेंगे। हु वाज द फादर ऑफ लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो था ये आखिरी रूलर था जिसने पार्टिसिपेट भी किया था सिपाही विद्रोह में, दिल्ली को लीड कर रहा था, ठीक है, सिपाही विद्रोह में सपोर्ट कर दिया था इसने, और फाइनली सेपरेशन के बाद इसको रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पे 1862 में इसकी मौत हो गई थी, तो वहां पे खत्म हो गया था। आखिरी ये मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर। तो इसका जो पिताजी का नाम था वो था अकबर द्वितीय। विच हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर द्वितीय, तो ये मैं बताया ना कि काफी सहिष्णु था, तो इसने फूल वालों की सैर करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, फूल वालों की सैर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ आलमगीर द्वितीय, तो इसका था अजीमुद्दौला। आलमगीर द्वितीय का एक्चुअल नाम, रियल नाम जो था अजीज उद दीन था, अजीज उद दीन था। वो द लास्ट मुगल इंपेरर ऑफ इंडिया, तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं।
बहादुर शाह जफर कह लो, बहादुर शाह द्वितीय कह लो, सेम ही बात है। ये आखिरी मुगल इंपेरर था इंडिया का, जिसको बाद में डिपोर्ट कर दिया गया था रंगून में, और इसकी मौत वहीं पे हो गई थी। हाउ मच पेंशन डिड बहादुर शाह जफर रिसीव फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी? इसको दिया जाता था कितना, लेस देन 1 लाख रुपए का इसको जो है पेंशन दिया जाता था। ठीक है, हालांकि उस समय 1 लाख रुपए बहुत होता था, बट एक इंपेरर को 1 लाख रुपए ही देना बहुत कम हो गया। ठीक है, बहादुर शाह वन अपोज्ड विच हिंदू प्रैक्टिस? तो ये सती प्रैक्टिस को इसने अपोज किया था बहादुर शाह वन ने। इन विच ईयर द मुगल क्वाइनेज सिस्टम वाज कंप्लीटली एसेम्ड? तो ये 1835 में कंप्लीटली मुगल सिस्टम वाला जो क्वाइनेज सिस्टम था उसको खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एट विच प्लेस बहादुर शाह जफर टुक हिज लास्ट ब्रेथ? तो इसे रंगून भेज दिया गया था और 1862 में इसकी वहीं पे मौत हो गई थी। इसे रंगून भेज दिया गया था और 1862 में बहादुर शाह जफर की वहीं पे मौत हो गई थी, और इसके साथ ही मुगलों का बिल्कुल खत्म हो गया टॉपिक। यहाँ पे कहानी मुगलों की हो गई खत्म। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मार देना यार, क्या करना है, दोस्तों में भी शेयर कर देना यार, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो टॉपिक होगा इंडिया इन 18th सेंचुरी एंड राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, और ये होगा हमारा आखिरी टॉपिक मिडाइवल हिस्ट्री का। एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और इसका मैं मास्टर वीडियो भी बना के दे दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।